अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इज़्ज़त माब आली जनाब मौलाना परवेज़ कमाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो निकाबत के लिए तशरीफ़ लाए। आप हजरात मौलाना मौसूफ़ का इस्तकबाल बावाज़ बुलंद नारे सलवात से करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अहलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन सहाबिल हुसैन। मेरा सलाम हो करबला के शहीदों पर, मेरा सलाम हो करबला के मज़लूमों पर, मेरा सलाम हो करबला के असीरों पर, मेरा सलाम हो उन मज़लूमों पर कि जिन्हें करबला में लूट लिया गया। मेरे अजीज़ों, आप सुबह से लेकर अब तक मातम कर रहे हैं। बस एक दुआ किया करो, जुलूस में आने के बाद, मातम करने के बाद, कि शहज़ादी कौनैन इसे कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, आप भी तशरीफ़ रखती हैं। क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि अली की बेटी को कैदी बनाकर बाज़ारों बाज़ारों घुमाया गया। एक बात और अर्ज़ कर दूं, जो जहां खड़ा है बड़े ही अदब व एहतराम से खड़ा रहे। जो जहां बैठा है बहुत ही अदब व एहतराम से बैठा रहे, इसलिए कि तुम तन्हा नहीं हो। तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हारे साथ खड़ा है। किसी को कुछ पता नहीं कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। हम सब दुआए ज़हरा हैं, ज़हरा की दुआओं का नतीजा है। मेरे अजीज़ों, जुलूस हुसैन में, मजलिस हुसैन में कोई आए या ना आए, मगर रसूल अल्लाह की बेटी हमारी हर मजलिस में आती हैं, हमारे हर जुलूस में आती हैं। मगर मेरे अजीज़ों, आकर वो क्या करती हैं जानते हैं आप? वो आकर चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई ज़ईफ़ हो, सबके सामने सूखा हुआ रुमाल फातिमा लेकर जाती है और कहती, लाओ मेरे गरीब हुसैन के ज़ख्मों का मरहम दे दो। मेरी माँ बहनों, आपके दरमियान जनाब सकीना जाती हैं और कहती हैं, तुम खुशनसीब हो, मेरे बाबा का मसाए पढ़ा जा रहा है, तुम गिरिया कर रही हो, मगर मेरी आंखों ने देखा मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा था। हाय सकीरा रोना चाहती थी, शिमरे मलऊन तमाचे लगाता था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक जुमला और पढ़कर उसके बाद शबी आएगी। मेरे अजीज़ों, हमारे और आपके चौथे इमाम भी हर मजलिस में, हर जुलूस में तशरीफ़ ले आते हैं। क्या वजह है? अगर करबला सुनना है तो सैयद सज्जाद से बेहतर कोई नहीं सुना सकता, इसलिए कि सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों से देखा कि मेरे बाबा का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, ना तो उसे गुस्ल दे सकता है सज्जाद, ना तो कफन दे
दे सकता है मेरा मौला। हाँ मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये आने वाले जितने भी आइम्मा हमारे जुलूस में आते हैं, हमारी मजलिसों में आते हैं, उनका एक मकसद है मेरे अजीज़ों, फ़कत और फ़कत ये कि हुसैन के ज़ख्मों का मरहम, हुसैन के ज़ख्मों का मरहम, ये तुम्हारी आँखों में हुसैन के ज़ख्मों के मरहम हैं। रोज़े महशर यही आंसू हमारे लिए निजात का बायस बनेंगे और सैयदा की रोमाल से ये आवाज़ देंगे, मैं फला की आँख का हूँ, मैं फला की आँखों का हूँ, मगर हाँ उस पे रो जिस पे रोने वाला कोई नहीं था। अगर कोई मौजूद था तो लोग घुड़कियां देकर खामोश कर देते थे। हाँ मेरे अजीज़ों, हमारे यहाँ का वसूल है कि जब भी तबर्रुकात पेश किए जाते हैं तो सबसे पहले अलम आता है। मैं अलम लाने के लिए एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, सुनो। वो ये, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कितनी मर्तबा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा। मेरे अजीज़ों, 2 मुहर्रम को जब हुसैन वारिद करबला हुए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रहवार से उतरकर जब ये ऐलान कर दिया, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच आया, सैयदा का बेटा 2 जानू होकर करबला की ज़मीन पे बैठ गया और उसके बाद अपनी उंगलियों से लिखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर मेरे अजीज़ों, उस भाई की बहन अमारी से देख रही थी, ए अम्मा फिज़ा, मेरे भैया ने सरजमीन करबला पे क्या लिखा। अब फिज़ा ने जाके जो खबर दी तो एक मर्तबा ये बताया, ए शहजादी, हुसैन ने लिखा है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अज़ादारों, जब हुसैन ने इसी अलम को झुकवाया था, इस पे लिखा हुआ था नस्रुन मिनल्लाह व फतहुन करीम। अब्बास का अब्बास अलम को झुका दे। अब हुसैन ने लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ मेरे अजीज़ों, ये वही अलम है जिसका इंतज़ार जनाब सकीना कर रही थी और बच्चों से कह रही थी, ए बच्चों ज़रा देखो तो सही, अलम दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चों ने कहा, हुसैन की बेटी, अलम दिखाई दे रहा है। का अब गौर से देखो, का हुसैन की बेटी, अलम दिखाई दे रहा है। का अब गौर से देखो, का हुसैन की बेटी, अब अलम नहीं नजर आता। एक मर्तबा फिर सकीना ने कहा, अब जरा देखो का हुसैन की बेटी, ये अलम कभी दाएं जा रहा है, कभी बाएं जा रहा है। तो सकीना ने कहा, बारे इला, मेरे अम्मू की खैर हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, हाँ मेरी माँ बहनों, आपने अलम की ज़ियारत कर ली, मगर सुनोगे, जब ये अलम खैमे में आया है तो एक मर्तबा सकीना ने एक जुमला कहा, बच्चों अब आज के बाद अपने हाथों में कोज़ा न लेना। इसलिए कि पानी लाने वाला मेरा चचा नहरे फुरात पे रह गया। ए मेरे अजीजों, आज भी कैदे जिंदाने शाम से आवाज आ रही है, ए मेरे अम्मो सकीना प्यासी है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीजों, आपने जो है अलम की ज़ियारत कर ली, मगर अब जो है औलाद अकील की बारी है। ये कौन है? हज़रत जाफ़र बिन अकील का ताबूत आ रहा है, अब्दुर्रहमान बिन अकील का ताबूत आ रहा है, अब्दुल्ला बिन अकील का ताबूत आ रहा है। जाफ़र
मूसा बिन अकील का ताबूत आ रहा है। ये कौन है? अकील के बेटे हैं। मगर हाँ मेरे अजीज़ों, अकील का एक बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। आप देख सकते हैं ये कौन है। हाय, जब अब्दुल्ला ने देखा मेरे भाई हुसैन के सीने पे शिमरे मलऊन सवार है, तो अब्दुल्ला दौड़ते हुए खैमे के अंदर आए। अली की बेटी की नजर पड़ी कि ये मेरा भाई को तलाश कर रहा है। का अब्दुल्ला क्या तलाश कर रहे हो? का शहजादी मेरा भैया हुसैन अलादाश की आवाजें बुलंद कर रहा है और ये कह रहा मेरा भाई, हाय थोड़ा सा पानी पिला दो, हाय थोड़ा सा पानी पिला दो। ए शहजादी, मैं मश्क तलाश करने आया हूँ। अगर मश्क मिल जाती मैं फुरात से पानी लेकर आता और अपने भैया को पानी पिला देता। मगर मेरे अजीजों, ये अब्दुल्ला एक मरतबा खैमागाह से वापस आए। आने के बाद क्या देखते हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे शिमर मलऊन सवार है। हुसैन कभी आंखें बंद करते हैं, कभी खोलते हैं, कभी आंखें बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। एक मरतबा अब्दुल्ला कहता है, ए शिमर मलऊन, मेरे भैया के सीने से उतर जा, इसलिए कि मेरा भैया बहुत प्यासा है। उस जालिम का इतना कहना था, हुरमुला ने ऐसा तीर मारा, अब्दुल्ला दौड़ा कर जमीन पे गिरे और कहा, भैया मैं भी आपकी क़यादत में आ गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। हाँ मेरे अजीज़ों, आपने जनाबे अकील की औलादों की ज़ियारत कर ली है, मगर अब उनकी बारी है जो जाफ़र तैयार के पोते हैं, जो अली मुर्तज़ा के नवासे हैं, जो हुसैन शहीद करबला के भांजे हैं, जो ज़ैनब के दुलारे हैं। कौन हैं? औनो मोहम्मद। मेरे अजीज़ों, ताबूत 2 मिनट के बाद लेकर आना। औनो मोहम्मद। कौन औनो मोहम्मद? ज़ैनब के दुलारे। मगर एक बात सुनो, जनाब ज़ैनब दोनों बच्चों को लेकर चली थीं तो अपने दोनों बच्चों को अपने भाई पे सदका कर दिया था। मगर जब शबे आशूर आई, एक मर्तबा दोनों बच्चों को अली की बेटी ने करीब बुलाया और बुलाने के बाद एक जुमला कहा, तुम किसके बेटे हो? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है। कहा तुम किसके पोते हो? कहा हम जाफ़र तैयार के पोते हैं। कहा और तुम किसके नवासे हो? कहा हम अली मुर्तज़ा के नवासे हैं। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? कहा मेरी माँ का नाम ज़ैनब है। क्यों जनाब ज़ैनब ने अपने बच्चों से अपना नाम कहलवाना बेहतर समझा? इसलिए कि दुनिया ये जान जाए, अगर अली की बेटी साबिरा है, अगर अली की बेटी अपने भैया से मोहब्बत करती है, तो याद रखो उसकी औलाद का लाशा बेगोरो कफन पड़ा रहेगा। मगर ज़ैनब अपने बच्चों का मातम नहीं करेगी, बल्कि अपने भैया का मातम करेगी। उन्हीं दोनों बच्चों का ताबूत आ रहा है। जब ज़ैनब मक्तल में आई, एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए पुपी अम्बा, औनो मोहम्मद, कहे बेटा सज्जाद, मैं औनो मोहम्मद का मातम न करूंगी, इसलिए कि मैंने अपने माजाए पे सदका कर दिया। सज्जाद, मैं उसका मातम करूंगी जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
जब दोनों बच्चों का लाशा हुसैन खैमे में लेकर आए, अली की बेटी गश खा के गिर गई और अपने चेहरे को औन के रुखसार पे रख दिया और फरमाया, मेरे नूर नज़र कुछ बातें हो तो बयान करो। ए अम्मा, आपने कहा था कि औना मोहम्मद अगर दरिया पे कब्जा कर लेना तो इतना ख्याल रहे, ए मेरे बच्चों, तुम्हारा मामू प्यासा है और सकीना प्यासी है। रोने वाले इन दोनों बच्चों ने कहा, ए अम्मा, हमने दरिया पे कब्जा कर लिया था मगर अम्मा हमने पानी नहीं पिया है। एक मर्तबा मोहम्मद ने फरमाया, ए अम्मा, इतना बताइए क्या आप हमसे राजी हो गई? कहे मेरे बच्चों, ए मेरे प्यारों, तुम्हारी माँ तुमसे राजी है और मैंने दूध भी बख्श दिया का अम्मा खुदा हाफिज। मगर यही माँ जब मदीने पलट के आई, नन्हे नन्हे मुसल्ले को देखा, गच खा के गिर गई। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ करबला में तुम्हें न रो सकी, आज अपने वतन में गिरिया करेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। आपने जो है जाफर तैयार के पोतों की ज़ियारत कर ली, मगर हाँ मेरे अजीज़ों, करबला का पहला शहीद जिसे मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, उनके दो बच्चे थे, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, मोहम्मद बिन मुस्लिम। जानते हैं ताबूत आ रहा है, 1 मिनट ठहराए रखें, मैं आप हजरात को कूफे ले जाना चाहता हूँ। आपको पता है ना, मुस्लिम शहीद हो गए, अल्लाह न करे कि हमारे बच्चे परदेश में तन्हा रह जाए। तसव्वुर की बिना पर यह जुमला सुनो, खुदा न करे कि हम परदेश में घिर जाएं और हमारा लाशा दारुल अमारा की छत पे लटका दिया जाए और वो बच्चे रातों दिन हमें तलाश करें। अल्लाह न करे ऐसा हो। मगर मुस्लिम के साथ क्या हुआ? मुस्लिम के साथ ये हुआ कि सरो तन में जुदाई करने के बाद मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत पे लटका दिया गया। मगर उससे पहले क्या हुआ? मुस्लिम के पैरों में रस्सी बांधकर कूफे की गलियों में फिराया गया। मेरे अजीजों, मैंने रवायत में पढ़ा है, जब कूफे में मुस्लिम की लाश को गलियों गलियों घसीटा जा रहा था, कूफे में छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में पत्थर लेकर मुस्लिम की लाश को मारते थे और यही कहते थे, ये बागी का सबीर है, ये बगावत पे उतर आया है, इसे ढेले मारो, इसे पत्थर मारो। हाय उन्हीं मुस्लिम के बच्चे जिनका नाम मोहम्मद और अब्दुल्ला है। ए मेरे अजीजों, ये दोनों बच्चे अपने बाबा को तलाश करते करते एक मर्तबा उस मकाम पे ठहर गए कि जहां कुछ औरतें बैठी हुई थी। औरतों ने कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मगर बच्चों ने कुछ जवाब न दिया। फिर एक मर्तबा पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मगर जवाब न दिया। एक मर्तबा एक खातून ने उनके सर पे हाथ रख के कहा, हाँ तुम बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा मदीने के रहने वाले हैं। मदीने का नाम सुनते ही औरतें समझ गई, ये हो ना हो मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इन बच्चों को हारिस मलऊन ले जाकर दरिया के किनारे कत्ल कर देता है। मगर मेरे अजीजों, जब इन दोनों बच्चों की माँ
कूफा पहुंचती है तो अपने वाली को देखकर गिरिया नहीं करती। एक मर्तबा जैसे ही दारुल अमारा की छत पे नजर गई, एक मर्तबा ज़ौजा मुस्लिम ने कहा मैं समझ गई। ए मेरे वालियों वारिस, इतना बताइए हमारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? लाशे से आवाज आई, ए मोहम्मद की माँ, दोनों बच्चे दरिया के किनारे शहीद कर दिए गए। हाँ मेरे अजीजों, आपने जनाब मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की ज़ियारत कर ली। अब जो है औलाद हसन की बारी है। औलाद हसन में कौन कौन हैं? सबसे पहले हैं हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम। जनाब कासिम का ताबूत जो है सबसे पीछे लेकर आइएगा। उससे पहले अब्दुल्ला बिन हसन और उमर बिन हसन, उनके पीछे जनाब कासिम बिन हसन। मगर मेरे अजीज़ों, ये हसन की वो औलादें हैं जिन्होंने करबला में कुर्बानियाँ पेश की हैं। मगर जनाब कासिम के बारे में क्या मिलता है? ये मिलता है कि आपकी उम्र 13 बरस की थी। 13 बरस का बच्चा माँ के करीब बैठा हुआ है। वो माँ कह रही है, ए कासिम, अगर अकबर मारे गए, अगर औनो मोहम्मद मारे गए और तुम जिंदा रह गए तो ये तुम्हारी माँ तुम्हारा दूध नहीं बख्शेगी। आपने बहुत ही आसानी से सुन लिया। 13 साल का बच्चा, आलम तसव्वुर में डूबे 13 साल का बच्चा जैसे ही अपनी माँ से ये सुनता है, एक मर्तबा माँ के हाथ को पकड़ के कहता, अम्मा आप समझती होंगी आपका बेटा अपनी जान को फिदा नहीं करना चाह रहा। अम्मा चचा हुसैन की कसम, मैं चचा हुसैन की खिदमत में कई मर्तबा गया, मगर चचा ने मुझे ये कह के वापस कर दिया, ए मेरे लाल कासिम, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। ए मेरे लाल, जब नाना की याद आती है अकबर को देख लेता हो, जब भैया की याद आती है कासिम बेटा तुझे देख लेता हूँ। हाँ मेरे अजीजों, वो तीनों बच्चों के ताबूत आ रहे हैं। सबसे पीछे जनाब कासिम का ताबूत होगा, मगर उस मंजर में होगा कि हाय कासिम जब करबला के मक्तल में आए, एक मर्तबा कासिम जीन से ज़मीन पर आए और आवाज़ देते रहे, ए मेरे चचा मेरी मदद को आइए, लो मेरे अजीज़ों क़यामत बर्पा है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने आवाज़ बुलंद की, ए मेरे चचा मेरी मदद के लिए आओ। हुसैन गिरते पड़ते कासिम के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद एक बात कही, ओ मेरे लाल कासिम आवाज दे, तेरा चचा तेरे करीब बैठा है। मगर रोने वालों कोई आवाज न आई। फिर हुसैन ने फरमाया, ओ मेरे लाल तेरा चचा तेरे करीब बैठा है। ए मेरे अजीजों, इंसाफ से बताओ, अगर कासिम कासिम होता अपने चचा की आवाज पे आवाज देता। हुसैन ने फरमाया, कासिम मेरे लाल, मैं वक्त का इमाम, रोने वालों कासिम की लाश के टुकड़े फिजा में बुलंद हो गए। आवाज आई, लब्बैक या हुसैन। ए मेरे चचा, कासिम कभी दाई तरफ से आवाज दे रहा है, कभी बाई तरफ से। इसका मतलब क्या है? कासिम का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो चुका है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। सुनो मेरी माँ बहनों, आपने कायनात में ऐसा जनाजा उठते हुए नहीं देखा होगा, आपने भी नहीं देखा होगा जो करबला में जनाजा हुसैन ने उठाया।
पहला जनाजा है और आखिर जनाजा है। सारे जनाजे 4 लोग उठाया करते हैं, मगर मेरे अजीज़ों कासिम का लाशा हुसैन ने इबा के दावन में इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसकी गठरी बनाई और सर पे लेके चले। रोने वाले एक माँ इंतज़ार कर रही थी। जैसे अकबर की मैयत आई मेरे लाल की मैयत आएगी, जैसे आना मोहम्मद की मैयत आई मेरे लाल की मैयत आएगी। रोने वालों गठरी बना के हुसैन अपने भतीजे के जनाजे को लेकर चले। एक मर्तबा वो मादर खैमा से यही कहती रही, अकबर के बाबा कासिम कहाँ रह गया और न मोहम्मद के मामू कासिम कहाँ रह गया। असगर के बाबा मेरा यतीम बच्चा कहाँ रह गया। हाँ, अगर उसके भी बाबा मदीने में होते, अगर उसके भी बाबा करबला में होते तो कासिम का जनाजा भी उड़ता। हुसैन ने गठरी अपनी भाभी की खिदमत में डाल दिया। ए भाभी ऐसा न कहो, ये देखो बाबा माँ तड़प के उसी जनाजे पे गिर गई। और एक जुमला का कोई तो बता दे मेरे बच्चे का सर कहाँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। फरवा ने कहा कोई तो बताए मेरे बच्चे का सर कहाँ है। बस रोने वालों इतना सुनना था। एक मर्तबा लाशे से आवाज आई, अम्मा अब आप दूध बख्शोगी ना। कहा मेरे लाल तेरी माँ तुझसे राजी हो गई। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। लो मेरे अजीजों, अब जो है औलाद अली की बारी है। इसमें क्या मसाइब पढ़ना, क्या मसाइब नहीं पढ़ना, बस आलम तसव्वुर में डूबो। अली की औलाद तो करबला में कह रही अल्लाह तास, हाय प्यास, हाय प्यास। हाँ मेरे अजीज़ों, अली की औलादों में ऊपर 2 हैं मगर वो बाद में आएंगे। मगर मेरे अजीज़ों सबसे आगे होगा अबुल फजल अब्बास का ताबूत, उसके बाद जाफ़र का ताबूत, उसके बाद अब्दुल्ला बिन अली का ताबूत, उसके बाद इमरान का ताबूत। मगर मेरे अजीज़ों उसमें सबसे आगे है जनाब अब्बास का ताबूत। ये अली की औलाद हैं। अभी मैंने अर्ज़ किया था ये अब्बास ज़ैनब की तमन्ना है, ये अब्बास सकीना की यास है। मगर मेरे अजीज़ों क़यामत की मंजिल है ये अब्बास है। एक मरतबा खेमे में जाते हैं और खेमे के बाहर आते हैं, अजीब मंजर देखते हैं। अब्बास क्या देखते हैं? छोटे छोटे बच्चे जनाब सकीना से कुछ कह रहे हैं, अरे प्यास इतनी शिद्दत की लगी हुई है, हुसैन की बेटी कुछ करोगी? कहा मैं करूँगी, मेरे अम्मू को आप लोग दिखा दो। रोने वालों किसी बच्चे ने कहा हुसैन की बेटी वो देखो खेमे से निकलकर अब्बास आ रहा है, खेमे से निकलकर अब्बास आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर सकीना दौड़ती हुई अपने अम्मू के पास आई। आने के बाद कूजे को दिखाया, अम्मू हम प्यासे हैं, कलेजा फट रहा है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। एक मर्तबा हुसैन, एक मर्तबा अब्बास ने फरमाया, ए मेरी जान, ए मेरी भतीजी, ए मेरी बच्ची, मैं कई मर्तबा गया मगर आका ने मुझे रन की इजाज़त नहीं दी। एक मर्तबा हुसैन की बेटी ने अब्बास की कलाई को पकड़ा, अब्बास की कलाई को पकड़ा और कहा, क्या कहा? देखती हूँ मेरे बाबा आपको इजाज़त कैसे नहीं देते। रोने वालों हुसैन ने अपने खेमे से अजीब मंजर देखा। क्या देखा? कि जनाब सकीना अब्बास के आगे हैं,
और अब्बास की कलाई सकीना के हाथ में है। छोटे छोटे बच्चे ये कह रहे अला ताश हाय प्यास, अला ताश हाय प्यास। जब ये मंजर देखा, एक मर्तबा हुसैन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हुसैन ने कमर भी पकड़ लिया। अब्बास अब तुम्हारी खैर नहीं है। लो मेरे अजीजों, सकीना अपने बाबा से यही तो कह रही थी, बाबा अगर पानी ना मिला सकीना मर जाएगी। हाँ मेरे अजीजों, जनाब अब्बास का ताबूत अली की औलादों का ताबूत है, मगर उसमें एक ताबूत ऐसा भी है जिसने वसीयत कर दी थी, ए मेरे आका हमारी मैयत को ना खेमे में ले जाइएगा। मेरे अजीजों, अब्बास का ताबूत जाए तो कांधा जरूर देना, करबला का भाई शहीद है जिसने वसीयत कर दी थी, आका मेरा जनाजा न उठाना, मौला मेरा जनाजा न उठाना। हाँ मेरे अजीजों, जनाब अब्बास के बारे में एक और बात मिलती है, वो क्या? ए मेरे अजीजों, तुम भी दो आंख रखते हो, दो हाथ रखते हो, मगर कभी तुमने इसे आजमाया होगा जब तुम्हारी आंख में छोटा सा तिनका चला जाता है, फौरन तुम्हारे हाथ आंख की जानिब बढ़ जाते हैं। मेरा मौला अब्बास फरमाता है कि मेरे सारे मसाइब पढ़ा ठीक है, मगर ये मसाइब अगर नहीं पढ़ा तो अधूरा है। वो क्या? मौला फरमाते हैं, हाय जब मेरी आंखों में तीर लग गया, मेरे दोनों बाजू कलम हो चुके थे, मगर जैसे ही तीर लगा मेरी आंखों में तकलीफ होने लगी। अब मैं क्या करूं, मेरे दोनों बाजू कलम हो चुके हैं। मैंने चाहा कि मैं अपने हाथों से इस तीर को निकालूं, मगर जब मैंने अपने दाएं हाथ को देखा सलामत नहीं था, बाएं हाथ पे नजर डाला तो सलामत नहीं था। मौला फरमाते हैं, ऐसे आलम में मैंने एक मर्तबा उस तीर को घुटनों से दबाया और जैसे ही सर को झुकाया, एक जालिम ने एक गुर्ज मेरे सर पे मारा, मैं तेरा कर जमीन पर गिरा। करबला का भाई शहीद है अब्बास, जो तेरा कर जमीन पर गिरे तो मुंह के बल गिरे और एक आवाज सकीना चचा को माफ कर देना। जज़ाकुम अल्लाह खैर अल जज़ा। हाँ मेरे अजीजों, अब औलाद हुसैन की बारी है। कौन है? अकबरो अली असगर। सबसे पहले जनाब अली अकबर का ताबूत आएगा। कौन अकबर? जो हम शबीह है पैगंबर। मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, जब उस नौजवान का ताबूत देखा करो, भाइयों अपनी बहनों के लिए दुआ किया करो। बहनों अगर उस जवान का ताबूत देखा करो, अपने भाइयों की सलामती के लिए दुआ किया करो। क्यों जानते हैं? ये दो बहन और भाई ऐसे हैं कि न बहन बगैर भाई के रह सकती है, न भाई बगैर बहन के। उसकी एक वजह है, जब अकबर जाने लगा, सुगरा ने कहा भैया एक बात कहूं? का कहो मेरी बहन। भैया अगर शादी करना तो गरीब बहन को न भूल, खबर जरूर कर देना। तुमने देखा होगा बहन अपने भाई के सर पे आंचल रखती है जब भाई दूल्हा बनाया।
सुगरा ने कहा भैया अब तो मुझे यकीन हो गया आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे, मगर भैया ये बहन कुछ आपसे मांगती है। कहा बहना बयान करो अकबर क्या दे सकता है। ए भैया मैं कुछ नहीं चाहती, मैं लिबास नहीं चाहती, मैं दिरहम नहीं चाहती। भैया अगर हो सके अपने कदमों के निशान देते जाओ। मदीने की मिट्टी को इकट्ठा किया और उसका टीला बनाया। अकबर से कहा ए भैया अकबर दोनों कदमों के निशान इसी पे डाले जाओ। क्यों? कहा जब आपकी याद आएगी भैया अगर आप नहीं मिलोगे इस कदमों के निशान को देखेगी सुगरा और अपने आप को करबला पहुंचाएगी। लो मेरे अजीजों अकबर के निशान बन गए। मेरे अजीजों अकबर का ताबूत आ रहा है, निशान बन गए। दिनों रात सुगरा याद करती रही भैया अकबर कब लेने आओगे। ए भैया आपकी शादी हो गई होगी। रोने वालों उसी अकबर की बहन ने खत लिखा और उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बाबा आप पर मेरा सलाम। ए बाबा अकबर की शादी हो गई होगी। बाबा आप वादा करके गए थे या तो मैं आऊँगा या तो भैया अकबर। बाबा भैया नहीं आए, बाबा आप भी नहीं आए। रोने वालों कासिद सुगरास के हाथों से हुसैन ने खत लिया और लेने के बाद एक मर्तबा खत को अकबर के सीने पे रख दिया और एक जुमला कहा ए मेरे लाल तेरी बीमार का खत आया है। ए मेरे बच्चे जवाब नहीं दोगे। लाशे से आवाज आई बाबा सुगरा को मेरा सलाम कह दो। लो रोने वालों एक मर्तबा हुसैन ने कहा ए कासिद सुगरा अकबर अपनी बहन को सलाम करो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आपने जनाब अली अकबर का मातम कर लिया, मगर उस माँ के लिए दो जुमले पढ़ना चाहता हूँ। इसमें ऐसी माँ भी मौजूद होगी जिनके पास जवान बेटा हो, अगर उसे यह खबर मिल जाए कि उसका जवान बेटा मर गया है तो क्या ऐसे आलम में उस माँ का दिल बराबर रहेगा, दिमाग बराबर रहेगा? नहीं। हाय जब से लैला ने सुना मेरा अकबर मारा गया सबसे यही पूछ रही थी कोई तो बता दे खैमे का दर कहाँ है, मेरे जवान की मैयत आई है। हाँ मेरे अजीजों वो माँ अकबर की मैयत पे आकर सरो सीना पीटती है। मगर हाँ मेरे अजीजों अब हुसैन के छोटे बेटे जनाब अली असगर का गहवारा। मेरी माँ बहनों अगर तुम्हारी आगोश खाली है गहवारा पकड़कर एक मर्तबा झुलाकर रुबाब को वास्ता देना। ए रुबाब इसी बच्चे का वास्ता, मेरी आगोश सोनी है, मेरी आगोश भर दीजिए। तो रुबाब कभी फरामोश नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? करबला में जब खेमे में आग लगी तो गहरवारा भी जल गया, मगर रुबाब को जब गुस्ल दिया जाने लगा गस्साला ने रुबाब के चादर से जो निकाला तो क्या निकला? असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां, झूले की जली हुई लकड़ियां चौथे इमाम की खिदमत में पेश किया गया।
चौथे इमाम ने सरो सीना पीट लिया। अम्मा, मैं न समझ सका, आप छोटे भैया के गहवारे की जली हुई लकड़ियां अपने सीने से लगाकर जिंदगी भर रोती रही। हाँ मेरे अजीजों, ये उस बच्चे का गहवारा आ रहा है जो अपने सूखी हुई ज़बान को सूखे हुए होठों पर फेर के यही कह रहा था, बाबा असगर प्यासा है। सुगरा ने अपने इस भाई को भी याद किया, मगर रोने वालों, एक मर्तबा जनाब सकीना और रुबाब शबे आशूर बैठकर गहवारा झुला रही थी और बहन ये कह रही थी, भैया झूलो, आज के बाद झूला न मिलेगा। माँ भी यही कह रही थी, बेटा झूलो, न ये गहवारा मिलेगा न झुलाने वाला मिलेगा। लो मेरे अजीजों, हाय हुसैन इब्न अली खैमे के अंदर तशरीफ ले आए और कहा, ज़ैनब मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। रोने वाले असगर को हुसैन लेकर चले, मगर पानी के सवाल के जवाब में हुरमुला का तीर असगर की गर्दन पे लगा। रोने वाले हुसैन असगर का चेहरा देखकर एक मर्तबा तड़प गए और दिल ही दिल में कहने लगे, सकीना अगर पूछेगी मेरा भैया कहाँ है, माँ अगर पूछेगी हाय मेरा बेटा कहाँ है। हुसैन यही सोच रहे थे और कह रहे थे, अगर सकीना पूछेगी हाँ मेरे भैया को पानी पिलाना है तो मैं किस मुंह से असगर का चेहरा दिखाऊंगा। हाय रोने वालों, अली असगर को हुसैन ने बस खैमा दफन कर दिया था। हाँ मेरे अजीजों, अब उसके बाद जुलजना भी आएगा। वो जुलजना जो हुसैन की मरने की खबर लाया था। ए मेरे अजीजों, यही वो जुलजना है जो हुसैन के खून को अपनी पेशानी पे लगा कर खैमे गाह की तरफ दौड़ कर जाने लगा। कुछ लोगों ने कहा, इसे तीर नहीं मारना, इसे तबर नहीं मारना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये रसूल अल्लाह की सवारी है। लो आजादारों, ये हुसैन के सवारी जुलजना आ रहा है, मगर आजादारों जहन में ये रखो कि ये जुलजना खैमे गाह की तरफ बढ़ रहा है और हुसैन की 4 साल की बच्ची जब इस जुलजना के करीब आई, आने के बाद क्या देखती है, मेरे बाबा का राबार तो आया मगर मेरा बाबा नहीं आया। ए जुलजना, मैं ये न पूछूंगी मेरे बाबा पे कितने तीर लगे। ए जुलजना, मैं ये न पूछूंगी मेरे बाबा पे कितने पत्थर की बारिश हुई। जुलजना बता, जब मेरा बाबा पानी मांग रहा था, शिमर मलऊन ने पानी दिया या नहीं दिया। रोने वालों, जुलजना ने अपनी बेज़बान से कहा, हुसैन की बेटी शिमर मलऊन हुसैन के सीने पे सवार था और कह रहा था, हुसैन सारी कायनात पानी पानी हो जाए मगर एक कतरा पानी न मिलेगा। हाँ मेरे अजीजों, आपने जुलजना की ज़ियारत कर ली। बस जो जहां खड़ा है बड़े अदब से खड़ा रहे। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, इस ताबूत को बहुत ही आराम से बोसा देना। जानते हैं क्यों? आपने सुना है कि हुसैन न ज़ीन पर थे न ज़मीन पर थे। हुसैन के जिस्म पर इतने तीर लगे हुए थे
कि मक्तल में फातिमा कह रही थी, ए मेरे लाल, मदीने में मैं तेरी पेशानी के बोसे लिया करती थी। ए मेरे बच्चे, मैं कहाँ तेरी पेशानी को पाऊँ, और जिस्म में कहीं जगह नहीं है कि मैं तेरे जिस्म का बोसा दूँ। हाँ मेरे अजीज़ों, हुसैन का ताबूत आएगा, मगर जब मैं कहूँगा तब लेकर आना। कौन हुसैन? फातिमा का लाल। कौन हुसैन? हैदर कर्रार का बेटा। कौन हुसैन? अकबर की लाश उठाने वाला। कौन हुसैन? कासिम की मैयत उठाने वाला। कौन हुसैन? सैयद सज्जाद को ये खबर देने वाला। ए मेरे लाल, अभी चंद लम्हों के बाद तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। हाँ मेरे अजीजों, फिजा में आवाज गूंजी, अला क़त्ल हुसैन ओ बे करबला, अला ज़ुबहल हुसैन ओ बे करबला। फातिमा का लाल मारा गया। रोने वाले जब ये आवाज फिजा में गूंजी, हुसैन की बेटी ने सुना और ज़ैनब ने भी सुना। रोने वाले एक मर्तबा कयामत की मंजिल बरपा हुई। सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए पुपी अम्मा, ये सरजमीन करबला क्यों हिल रही है? चारों तरफ से अल हफीज अल हफीज अल अमान की आवाज क्यों बुलंद है? रोने वाले वक्त का इमाम था जो आवाज दे रहा था। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए पुपी अम्मा, जरा खैमे का पर्दा तो उठाइए। अब जो खैमे का पर्दा उठा, एक मर्तबा सैयद ने क्या देखा? नौ के नेज़ा पर मेरे बाबा का सर है। सज्जाद ने कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। आवाज आई, अलैका सलाम। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा, हेलो, रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, शह ने रोकर कहा, अलविदा 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 अलविदा। आया वास्ते सफर है बहन आज हम, आया वास्ते सफर हम, हो रहे हैं जुदा, अलविदा 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 अलविदा। रन को जाते हुए सर झुकाए हुए, रन को जाते हुए सर झुकाए। सबसे पहले अंजुमन अब्बासिया खतीबपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो अपना दस्ता आमादा रखें। अंजुमन अब्बासिया के बाद अंजुमन इमामिया बड़ा गांव घोसी, मैं इनके मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो जो है आमादा रहें। अंजुमन इमामिया के बाद अंजुमन जाफरिया पतार, अंजुमन जाफरिया के बाद अंजुमन सिपाही मेहदी शिवली। इन तमाम अंजुमन हाय मातमी से गुजारिश करूंगा कि वो यके बाद दीगरे नहो मातम से नजरी करते हुए आगे बढ़ेंगे।
अलविदा अलविदा हुए सर झुकाए हुए रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा 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 जिनसे डरती थी घड़ियां देखो चारों तरफ तीरगी छा गई तीरगी छा गई हाल में शाम होने को है सभी अंजुमन हाय मातमी के दस्ते से गुजारिश है कि वो आमादा रहेंगे। यके बाद दिगरे एक के पीछे एक अंजुमन नौ मातम सीना बिगड़ते हुए जुलूस को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अंजुमन अब्बासिया खतीबपुर, उसके बाद अंजुमन इमामिया बड़ा गांव घोसी, उसके बाद अंजुमन जाफरिया पतार, उसके बाद अंजुमन सिपाही मेहदी शिवली आजमगढ़। ये तमामी अंजुमने एक के पीछे नौहा मातम से नाज़िनी करते हुए जुलूस को आगे लेके चलेंगे। और सबसे पीछे अंजुमन मोहिबान हुसैन कदीम समनपुर। अलविदा 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 रन को जाते हुए सर झुकाए हुए रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शहन रोकर कहा अलविदा अलविदा ये जो बीमार बेटे से आका मेरा अब ना गए बेटा बाबा तेरा बेटा बाबा तेरा मौत की आहें तेज होने लगी मौत की आहटें तेज होने लगी। मैं तमाम अंजुमन हाय मातमी से गुजारिश करूंगा कि वो नौहा मातम सीनाजनी करते हुए आखिरी जुलूस यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। आखिरी जुलूस कुरानदाजी होगी जिसमें आलम मुबारक बतौर हदिया पेश किया जाएगा। अलविदा 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 या हुसैन। मैं अंजुमन अब्बासिया के मेंबरान से गुजारिश करूंगा, अंजुमन अब्बासिया खतीबपुर